गेम की स्टार्टिंग होती है पिछले वीडियो की एंडिंग से, जहां पर युनची ने अपनी ड्रैगन सोल डोमेन को एक्टिवेट कर लिया था। युनची वहां पर अपने ब्लू ड्रैगन को अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैच करके वहां पर एक स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से वहां पर हर जगह तबाही मच जाती है। युनची ने केवल उसी अटैक के अंदर पूरी की पूरी डिपर फॉर्मेशन को वहीं पर रियून कर रख दिया था। युनची का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहां पर खड़े जितने भी डिसाइपल थे वो सारे जलकर राख हो जाते हैं। ये देखकर फैंग जुचेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी वहां पर फैंग जुचेन के कासल का गेट तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। बेसिकली फैंग जुचेन यहाँ पर लिंगशी को यूज करने वाला था युनची को ब्लैकमेल करने के लिए। वो लिंगशी की लाइफ के लिए युनची की लाइफ का सौदा करना चाहता था, लेकिन फैंग जुचेन उसे मना कर देता है। फैंग जुचेन को लिंगशी को ले जाने के लिए रोकने लगता है, लेकिन फैंग जुचेन की पावर्स के खिलाफ बेचारा फैंग जुचेन बेबस रह जाता है। फैंग जुचेन के ऊपर अटैक करते उसे घायल कर देता है और फैंग जुचेन को अपनी परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ के साथ अपने हाथ के अंदर बांध लेता है। ये देखकर लिंगशी समझ जाती है कि अब वहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। अब युनची को कि अब उसे युनची की जान के लिए सौदे के तौर पर यूज किया जाएगा। ये जानकर लिंगशी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। लिंगशी नहीं चाहती थी कि युनची को वहाँ पर उसको होस्टेस बनाने के लिए यूज किया जाए, इसलिए वो क्लिफ से छलांग लगा देती है। लिंगशी यहाँ पर युनची से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो युनची को बचाने के लिए अपनी जान देने तक तैयार थी। और उस तरफ युनची भी देखता है कि क्लिफ के नीचे से कुछ गिर रहा है। युनची जब वहाँ पर ध्यान देता है तो युनची को वहाँ पर पता चलता है कि वो उसकी लिटिल आंट है। ये देखकर युनची वहाँ पर लिटिल आंट का नाम लेकर एक बहुत जोरों की चीख लगाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर युनची का फाइट से ध्यान भटक जाता है, जिसे हेवन सीलिंग सेट के सारे एल्डर एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और युनची के ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं, जो युनची को हिट भी होता है। लेकिन अभी युनची को अपनी घाव की चिंता नहीं थी। युनची वहाँ पर पीछे घूमकर अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है और उन सारे एल्डर को वहीं पर खत्म कर देता है। युनची वहाँ पर परगेटरी रेस्ट को यूज करते हुए लिंगशी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है, लेकिन युनची को पता चल जाता है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए वो अपने प्रोफाउंड गाल का यूज करता है। लेकिन अब सब लोग इसे प्रोफाउंड हैंडल के नाम से ही जानेंगे। युनची वहाँ पर अपने प्रोफाउंड हैंडल को यूज करते हुए लिटिल आंट को बचा लेता है और लिंगशी भी युनची को वहाँ पर देखकर युनची से बोलती है, तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। और ये बोलकर लिंगशी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर युनची बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। युनची वहाँ पर बहुत जोरों की एक चीख लगाता है। अब यहाँ पर पैट्रियास भी समझ जाते हैं कि युनची को इस तरीके से नहीं हराया जा सकता, इसलिए वो वहाँ पर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए बोल देते हैं। अपने पैट्रियास से ऑर्डर पाकर बचे हुए सारे के सारे एल्डर युनची के ऊपर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। जैस्मिन बताती है कि ये फॉर्मेशन एम्परर प्रोफाउंड रियल्म के प्रैक्टिशनर को भी मारने के लिए सक्षम है, लेकिन इनका यहाँ पर बैड लक है कि ये फॉर्मेशन पूरी की पूरी फायर से बनी हुई है और हम लोगों को मालूम है कि युनची पूरी तरीके से फायर से इम्यून है। युनची के ऊपर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर वो लोग वहाँ पर खुशियां ही मना रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उस फॉर्मेशन के अंदर कुछ ना कुछ हलचल होने लगती है, जिसे देखकर वहाँ के एल्डर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। युनची वहाँ पर उस फॉर्मेशन के अंदर पूरी तरीके से सर्वाइव कर गया था। युनची वहाँ पर उस फॉर्मेशन का पूरी तरीके से मजाक उड़ा देता है हेवन सीलिंग सेट के सामने। ये देखकर हेवनली बर्निंग सेट के पैट्रियार्च युनची से माफी मांगने लगते हैं। वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी हर एक कंडीशन को मानने के लिए तैयार है, लेकिन हमको यहाँ पर माफ कर दो। लेकिन अब युनची यहाँ पर बोलता है कि अब पछताने से क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बोलकर युनची वहाँ पर उनकी फॉर्मेशन की फायर को उन्हीं के ऊपर पलटवार कर अटैक कर देता है। वो अटैक उन लोगों के ऊपर लगने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एम्परर प्रोफाउंड रियल्म के 2 एल्डर आ जाते हैं। वो एल्डर वहाँ पर आकर युनची के उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। जैस्मिन युनची को बताती है कि ये दोनों के दोनों एल्डर अपने एम्परर प्रोफाउंड रियल्म पर है, इनके सामने तुम नहीं टिक पाओगे, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। वो एल्डर आते साथ ही युनची के ऊपर अपनी हेवन सीलिंग आर्ट के साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन युनची उसके उन अटैक को आराम से अपनी स्वॉर्ड के साथ रिफ्लेक्ट कर देता है। युनची वहाँ पर उन एल्डर्स के अटैक को तुरंत ही ब्लॉक करने के साथ ही अपने कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट को बाहर निकालता है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पे बच्चे सारे के सारे एल्डर युनची का पीछा करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन ग्रेट एल्डर उनको मना कर देते हैं। ग्रेट एल्डर को समझ में आ गया था कि युनची की पावर्स कोई मामूली सी नहीं है। अगर जो ये सारे के सारे एल्डर वहाँ पर जाएंगे तो वो युनची के हाथों मारे ही जाएंगे। और यहीं पर हमें युनची को दिखाया जाता है जो अपने प्रोफाउंड बीस्ट के ऊपर बैठकर एक माउंटेन के ऊपर आकर एक केव के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने ताओबुद्दा फार्मूला को यूज करते हुए अपने आप को और लिटिल आंट को हील करने लगता है, जिसके साथ ही कुछ ही समय बाद लिटिल आंट भी होश में आ जाती है। युनची लिंगशी से बोलता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ग्रैंड एल्डर को बचाकर यहाँ पर ले आएगा। लिंगशी युनची की ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की वजह से हील हो गई थी, इसलिए वो युनची से बोलती है वो यहाँ पर अब ठीक है, वो उसकी चिंता ना करे, वो यहाँ से जल्दी जाकर फादर को बचाए। लिंगशी की बात सुनकर युनची वहाँ से उस केव से बाहर आ जाता है और उस केव के ऊपर सील लगा देता है। युनची यहाँ पर जैसे ही बाहर आता है, जैस्मिन युनची को बताती है कि हेवन सीलिंग सेट के 2 मेंबर यहाँ पर हैं, जो दोनों के दोनों अपने प्रोफाउंड अर्थ रियल्म पर हैं। और वहाँ पर हमें उन 2 हेवन सीलिंग सेट के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो यहाँ पर युनची की हिडन प्लेस को ढूंढने के लिए आए थे। युनची एकदम से उनके सामने अपेयर होता है, जिसे देखकर वो दोनों लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। युनची वहाँ पर एक मेंबर को अपने पंच को यूज करते हुए मार देता है और दूसरे का गला पकड़कर वहाँ पर अपने प्रोफाउंड हैंडल को यूज करते हुए उसकी मेमोरी को चुरा लेता है। ठीक इसी बीच युनची की नजर अपने प्रोफाउंड हैंडल पर जाती है, जो पहले से इवॉल्व कर चुका था। युनची बोलता है कि ये जरूर ड्रैगन प्रोफाउंड मैरो की वजह से हुआ है, अगर जो ऐसी बात है तो मैं फ्यूचर में इसी को इवॉल्व कर पाऊंगा। ये बोलते हुए युनची वहाँ पर हेवन सीलिंग सेट के प्रिजन के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आते साथ ही उस प्रिजन के सारे गार्ड्स को युनची वहीं पर खत्म कर देता है और बड़ी तेजी से अपने ग्रैंडफादर के पास आकर उनको अपने प्रिजन से खोल देता है। युनची वहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को लेकर पूरी की पूरी प्रिजन को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और अपने प्रोफाउंड बीस्ट को यूज करते हुए ग्रैंडफादर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ग्रैंडफादर से युनची बोलता है कि वो जाए यहाँ से, उसे यहाँ पर थोड़ा काम है, लेकिन आपको लिंगशी के पास लेकर चला जाएगा। ये बोलते हुए युनची वहाँ पर हेवन सीलिंग सेट के पास वापस आ जाता है और उनको चुनौती देने